हेलो टू ऑल स्टूडेंट ऑफ बीएससी सेकेंड ईयर। थर्ड पेपर की जो फर्स्ट यूनिट का जो एक आखिरी टॉपिक है सेल डिवीज़न, वो हम इससे स्टार्ट कर रहे हैं इस वीडियो से। सेल डिवीज़न कोशिका विभाजन आपने काफ़ी बार पढ़ रखा है और इस वीडियो में हम सेल साइकिल पढ़ेंगे पहले, उसके बाद जो दो प्रकार के विभाजन हैं मियोसिस और माइटोसिस, समसूत्री विभाजन और असूत्री विभाजन, उसके बारे में पढ़ेंगे। अब है कोशिका चक्र। एक इसका अलग से एक क्वेश्चन आता है कि कोशिका चक्र क्या होता है और किस प्रकार से कोशिकाएं विभाजित होती है, कोशिका चक्र में कौन कौन से फेजेस पाए जाते हैं, कौन सी प्रावस्थाएं पाई जाती हैं। ओके, तो ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और काफ़ी अच्छा क्वेश्चन माना जाता है। सेल साइकिल क्या है? द सेल साइकिल इज़ ए प्रोसेस, एक प्रक्रिया है इन विच ए सेल ग्रोस, वृद्धि करती है और उसके बाद डिवाइड होती है टू क्रिएट ए कॉपी ऑफ हिमसेल्फ, अपने जैसी एक कॉपी बनाने के लिए। ओके, तो सेल साइकिल में क्या होगा कि जो नई सेल बनी है वो पहले ग्रो करेगी। ओके, उसके बाद वो सेल नेक्स्ट ग्रोथ के लिए डिवाइड होगी। तो ये जो पूरा प्रोसेस है यहाँ से यहाँ तक, वो पूरा सेल साइकिल कहलाता है। सम ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस थ्रू द सेल साइकिल and in complex multicellular organism the cell cycle is used to allow the organism to grow and to replace cell as they grow worn out. ओके, इसका अर्थ क्या है कि जो सिंगल सेल्ड कोशिका जो हैं, कुछ ऑर्गेनिज्म हैं, वो सेल साइकिल के द्वारा उनका प्रजनन होता है, जैसे अमीबा है, पैरामीशियम है, एक कोशिकीय जीव हैं। तो सेल साइकिल के द्वारा वो उनमें जनन होता है, एक से दो कोशिकाएं बनती हैं और फिर वो नेक्स्ट दो ऑर्गेनिज्म बन जाते हैं, दो सजीव बन जाते हैं। और जो कॉम्प्लेक्स हैं, जटिल मल्टीसेलुलर हैं, बहुकोशिकीय सजीव हैं, उनमें सेल साइकिल जो है वो ग्रो के लिए भी है, वृद्धि के लिए भी है और रिप्लेस करता है जो कोशिकाएं नष्ट हो गई है या खराब हो गई हैं, उन कोशिकाओं को रिप्लेस करके दूसरी कोशिकाओं का निर्माण करता है। इन एनिमल्स द होल सेल साइकिल टेक अराउंड 24 आवर्स फ्रॉम स्टार्ट टू फिनिश। 24 घंटे लगते हैं एनिमल सेल्स में। सम सेल्स सच एज स्किन सेल्स आर कॉन्स्टेंटली गोइंग थ्रू द सेल साइकिल। ओके, जो स्किन हमारी त्वचा की कोशिकाएं हैं वो स्थायी रूप से सेल साइकिल कोशिका चक्र में प्रवेश करती हैं, जबकि कुछ कोशिकाएं ऐसी हैं जो कभी कभी डिवाइड होती हैं, जैसे कि रिक्वायरमेंट होती है, ज़रूरत होती है, उस हिसाब से डिवाइड होती है। जैसे कि न्यूरॉन, आपकी तंत्रिका कोशिकाएं हैं, वो एक बार मैच्योर होने के बाद ओके वृद्धि नहीं करती। एक बार जब वो बड़ी हो जाती हैं, मैच्योर हो जाती है, उसके बाद उसमें डिविजन्स नहीं पाए जाते हैं। ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखें इस चीज़ का। फेजेस ऑफ सेल साइकिल, ये जो डायग्राम है, चित्र है, आपने बहुत बार बनाया है और इसको थोड़ा सा इसके बेसिक कंसेप्ट आप याद रखें। ये एक चक्र है। चक्र का मतलब है कि एक कोशिका इसमें कहीं से प्रवेश करती है और उसी जगह पहुंच जाती है जहां उसकी पेरेंटल कोशिका थी, जिस फेज़ में, जिस अवस्था में उसकी पेरेंटल कोशिका थी। जब सेल साइकिल को 4 इम्पॉर्टेंट फेज़ में बांटा गया है, 4 जो अवस्थाएं हैं, उसमें सबसे पहले तो इसकी ग्रोथ फेज़ है। ओके, G1 जिसको कहा जाता है। उसके बाद जो कोशिका है वो दूसरी फेज़ में प्रवेश करती है, जिसको S फेज़ कहते हैं, सिंथेसिस फेज़, संश्लेषण प्रावस्था। उसके बाद थर्ड नंबर पर जो इम्पॉर्टेंट फेज़ प्रावस्था में जिसको बांटा गया है वो है G2, सेकंड ग्रोथ फेज़। याद रखना है, द्वितीय वृद्धि प्रावस्था।
उसके बाद जो फोर्थ और सेल डिवीज़न के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो फेज़ है वो है माइटोटिक फेज़, जिसके अंदर विभाजन शुरू होता है। उसको भी फिर और प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज इसमें बांटा गया है। तो बेसिकली यहाँ पर 4 प्रावस्थाएं हैं। पहली जीवन, दूसरी डीएनए रेप्लिकेशन, एस फेज, और ये इन सभी प्रावस्थाओं को इसलिए बांटा गया है कि इसमें डिफरेंट काम होते हैं अलग अलग काम के बेसिस पर। जब कोई भी कोशिका फर्स्ट ग्रोथ फेज एकदम न्यू कोशिका बनी है तो एंटर करती है जीवन फेज में, जिसमें जो कोशिका है वो ग्रोथ करती है। ग्रोथ करने के लिए जितने भी मेटाबॉलिक प्रोसेस है वो उसमें स्टार्ट होते हैं और वो ग्रोथ करके बड़ी कोशिका बन जाती है। उसके बाद इसमें जो न्यूक्लियस है और इसके अंदर जो क्रोमोजोम्स हैं वो डीएनए रेप्लिकेशन के द्वारा पूरा जो मटेरियल है वो डबल हो जाता है, डीएनए डबल हो जाता है। लेकिन जैसे यहाँ पर अगर गुणसूत्र, एक सेकेंड, यहाँ पर अगर गुणसूत्र सिंगल है तो यहाँ तक आते आते भी वो सिंगल ही होता है। लेकिन इस संश्लेषण सिंथेसिस फेज के बाद जो सेंट्रोमियर है उससे डीएनए डबल हो जाता है और यह पूरा डीएनए डबल हो जाता है और एक सेंट्रोमियर से जुड़ा रहता है। और इसके बाद जब सेकेंड ग्रोथ फेज है उसके दौरान भी जो गुणसूत्र की स्थिति है वो सेम ही रहती है। और इस फेज में जो आगे का सेल डिवीज़न होगा उससे संबंधित सारी तैयारियां होती हैं, क्योंकि जब कोशिका माइटोटिक फेज में एंटर कर जाती है तो उसके बाद आरएनए और प्रोटीन्स का निर्माण नहीं होता है। तो जितने भी इस दौरान जो भी प्रोडक्ट चाहिए वो इस फेज में, इस फेज में इसके जो भी रिक्वायरमेंट होती है, जिन एंजाइम्स की जितने भी प्रोडक्ट होते हैं वो सारे G2 फेज में बना लिए जाते हैं। और उसके बाद सारा आरएनए और जीन एक्सप्रेशन का काम बंद हो जाता है और सेल सीधे डिवाइड होने की अवस्था में प्रवेश कर देती है। और आफ्टर इसमें 2 हमें सेल बनती है और फिर ये दोनों ही वृद्धि जीवन फेज में पहुंचती है और इस तरह से ये प्रोसेस चलती रहती है आगे से आगे। इसे कहते हैं कोशिका चक्र। इसमें जो बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है, जहाँ तक मैंने देखा है, इसमें पहला तो क्वेश्चन यही पूछा जाता है कि सेल कोशिका चक्र की कौन सी प्रावस्था में डीएनए डुप्लीकेशन होता है या रेप्लिकेशन होता है। तो ये है डीएनए रेप्लिकेशन। एस जो फेज है सिंथेसिस फेज, संश्लेषण फेज, इस दौरान डीएनए का रेप्लिकेशन होता है। कभी कभी ये भी पूछा जाता है कि G2 फेज के दौरान क्या होता है, G1 फेज के दौरान क्या होता है, को कितनी प्रावस्थाएं हैं। ये सारे क्वेश्चन इसमें से बनते हैं और काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये अटेंड करने के लिए। तो सेल साइकिल में 4 इम्पॉर्टेंट फेज हैं। G1 फेज ग्रोथ एंड सिंथेसिस, S फेज डीएनए सिंथेसिस, G2 फेज प्रिपरेशन फॉर डिवीज़न और M फेज जहाँ पर माइटोसिस और साइटोकाइनेसिस, समसूत्री विभाजन या फिर अर्धसूत्री विभाजन या साइटोकाइनेसिस कोशिका विभाजन की प्रक्रिया होती है। G1 फेज है। G1 फेज बिगिन एट द कंप्लीशन ऑफ माइटोसिस एंड साइटोकाइनेसिस लास्ट अंटिल द बिगनिंग ऑफ S फेज। G1 फेज जो हमने पढ़ा था उसमें क्या क्या चीज़ इम्पॉर्टेंट है वो आप इसमें देखिए। दिस फेज इज जनरली द लॉन्गेस्ट, सबसे बड़ी फेज है चारों अवस्थाओं में और इसकी लेंथ भी वेरी करती है। किसी सजीव में कितने घंटे की, किसी सजीव में अलग अलग वेरिएशन है। ड्यूरिंग द फेज सेल चूजेस आइदर टू रेप्लिकेट इट्स डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड और टू एग्जिट द सेल साइकिल एंड एंटर
एक्विसेंट स्टेट G0 फेज। ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। देखिए ये फेज़ है, उसमें ग्रोथ होती है। उसके बाद जो कोशिका है वो नेक्स्ट S फेज़ में एंटर करती है, जहाँ पर या तो DNA का रेप्लिकेशन होता है, अगर नहीं होता है तो दूसरी जो चीज़ है G0 फेज़ में, जिसको शांत प्रावस्था भी कहा जाता है। अगर आगे हमने अभी बात की थी कि ये ज़रूरी नहीं है कि सारी कोशिकाएं कंटिन्यू विभाजित होती रहे। बहुत सारी मैच्योर होने के बाद जनरली एनिमल्स में कोशिकाओं का विभाजन नहीं होता है, तो उस दौरान वो G1 फेज़ के बाद G0 फेज़ में एंटर कर जाती है। ओके, और फिर उसमें किसी प्रकार का रेप्लिकेशन नहीं होता, G2 फेज़ नहीं होती, और वो सिर्फ ग्रोथ फेज़ के बाद उसी एक अवस्था में बनी रहती है। ओके, और जीन एक्सप्रेशन के द्वारा अपनी लाइफ साइकिल चलाती रहती है। दूसरी जो इम्पोर्टेंट फेज़ थी S फेज़, इससे बहुत क्वेश्चन बनते हैं। बार बार यही क्वेश्चन पूछा जाता है कि रेप्लिकेशन ऑफ द क्रोमोजोम इज रेस्ट्रिक्टेड टू वन स्पेसिफिक पोर्शन ऑफ इंटरफेज कॉल्ड S फेज़। जो S फेज़ है उसमें DNA का सिंथेसिस होता है, टिपिकली लास्ट फॉर 6 आवर, 6 घंटे की होती है। और मैमेलियन जो सेल है, द स्टार्ट ऑफ S फेज, द एक्चुअल इनिशिएशन ऑफ DNA synthesis take place several hours after the cell has committed to carrying out DNA synthesis. During S phase, each chromosome replicate exactly once to form a pair of physically linked sister chromatid. Okay, sister chromatid क्या होता है? इसमें ये जो क्रोमोजोम है आफ्टर S फेज इस तरह का डबल हो जाता है। ओके, जिसको 4 पेयर ऑफ क्रोमेटिड पाए जाते हैं और ये आपस में सिस्टर क्रोमेटिड कहलाते हैं। G2 फेज क्या है? द G2 फेज इज द प्रोपोर्शन ऑफ इंटरफेज दैट फॉलो S फेज। S फेज के बाद जो फेज आते हैं उसको G2 फेज कहते हैं। सम सेल कैन एग्जिट, कभी कभी G2 फेज को एग्जिट भी कर सकते हैं। और कॉम्बिनेशन ऑफ दीज 3 फेज इज नोन एज इंटरफेज। अब ये एक क्वेश्चन बहुत इम्पॉर्टेंट है कि इंटरफेज क्या है। देखिए 4 फेज हैं और उसमें फर्स्ट जो G1 है, S है, G2 फेज है, ये तीनों मिला के इंटरफेज है। और उसके बाद M फेज जो होती है उसको माइटोटिक फेज कहते हैं। M phase include the overlapping process of mitosis and cytokinesis. साइटोकाइनेसिस का अर्थ है कि माइटोसिस का अर्थ है कि जो न्यूक्लियस हैं वो 2 हो जाते हैं, एक सेल में 2 न्यूक्लियस है। और साइटोकाइनेसिस का अर्थ है कि सेल मेम्ब्रेन के साथ तथा सेल वॉल के साथ भी अगर प्लांट सेल है तो सेल वॉल का डिवीजन होना, जिससे 2 अलग अलग कोशिकाओं का निर्माण होता है। तो ये आप कोशिका चक्र को आप थोड़ा ध्यान से पढ़ें, इसका डायग्राम तैयार रखें बना के, और डायग्राम बना के उसके बाद सारी जो अवस्थाएं हैं उनका वर्णन करें। नेक्स्ट वीडियो में हम माइटोसिस पढ़ेंगे। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।